क्षमता रहती है उसके अभिव्यक्ति में, जैसे कवि महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक स्थिति उनकी हमेशा हमेशा बनी रहती थी और ऐसे शब्दों के द्वारा उन्होंने संबोधित करने का प्रयास किया, वह सारे के सारे ध्वन्यात्मक ही सिद्ध होते हैं। अभिधा और लक्षणा वहाँ पर गायब ही हो जाते थे। आए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत विलंब से आए, तो हम क्या कहें? अब हम क्या कहें? हमने तो यही कहा जब आपने याद किया तभी तो आप आएंगे। जो आप हमसे पूछ रहे हो मैं तो पूछ तो नहीं सकूंगा, लेकिन आपके ध्वनि में तो यही, अभिव्यंजना में तो यही आती होगी, हमने ही बहुत देर से बुलाया तो वो आ गया। अब आप क्या करना है? ये करना तो आपको है, हमें कुछ करना फिरना आता नहीं, बस इतना ही करना आता है कि आपका नाम भर हमारे होठों पर रहे, इतना पर्याप्त समझता हूँ। हमारा काम पूरा पूरा हो जाएगा। ये तो विद्वानों का, हमने कहा विद्वानों का नहीं समझा है, हम तो एकमात्र प्रतिभा की कि जो अनंतकालीन सोई है वह जागृत आपके निमित्त से हो गई। बस यही चाहता हूँ, करना तो आपको है, संकेत तो आपको देना है, और उस संकेत का जहाँ तक बन सके मुझे कुछ करना नहीं है। जो कुछ भी है वो आप ही करेंगे। यहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं भी रहो, हमारा कार्य, और आपको तो अब स्वतंत्रता मिल रही है। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत तो क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो आप ही समझो, अंत में ये कहा है कि आप तो सारे सारी बातों को छोड़ करके जा रहे हो, मैं वैसे ही विलंब से आ गया, थोड़े और अच्छे समय दे देते तो मांगते क्यों हो? जो कुछ देना तो दे दिया, विद्या कालेन पच्यते है। बेटा पेट तो भर गया, अब भरने के उपरांत मेरा कुछ कार्य शेष रहा ही नहीं। तो नहीं नहीं, वो कुछ ऐसे करो ताकि वह जल्दी पच जाए। नहीं, जल्दी पचाने से वह कृत्रिम प्रयोग माना जाता है, उससे सहजता मिट जाती है। इसलिए समय पर भूख लगना चाहिए और समय पर ही उसका पाचन होना चाहिए। प्रतीक्षा काल की भी हुआ करती है, वह काल आएगा और निश्चित रूप से, लेकिन वह काल की प्रतीक्षा करने से जल्दी जल्दी आ जाए ऐसा नहीं। यह हमें साहस के साथ संयम की भूमिका में प्रतीक्षा छोड़ करके, और बल्कि यूँ कहना चाहिए निरीक्षण करते रहो और ठीक पाचन हो रहा है क्या नहीं। जल्दबाजी में यदि भोजन करते हैं पचने में कुछ कष्ट होता है, और बहुत विलंब से यदि भोजन करते हैं तो मंदी, अथवा यूँ कहो तो भूख थोड़ी सी मंदी हो सकती है। और अति यदि भोजन करते हैं तो भी वह हमारे लिए हानिकारक होता है कि ज़्यादा पढ़ना लिखना ये कोई आवश्यकता नहीं है। और उनको यह सूत्र हमेशा हमेशा प्रिय रहता था, वह प्रिय सबको होना चाहिए, ऐसा हमारा अभिप्राय है। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत, एक सूत्र है, न्याय सूत्र, शब्द के उच्चारण किए बिना भी स्व का अनुभवन होता है। ये शब्द के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर नहीं, और न ही अपने भावों के आधार पर है। वह आधार के बिना भी निराधार हो करके भी आपको बोध करा देता है। अर्थवत, कोई भी एक पदार्थ हाथ से उठाओ
और उसके नाम भले ही मत बतो, मुख से उच्चरित करो, लोगों को उसका परिचय हो जाएगा। अर्थ का ज्ञान, इनके हाथ में कुछ न कुछ तो है, जो ये है बता रहा है, कुछ पदार्थ है। तो पदार्थ का जो सामान्य बोध हुआ वह शब्द की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। शब्द के उच्चारण की ओर कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोई संकेत की भी कोई आवश्यकता नहीं। बोध तो आत्मा का स्वभाव है, और शोध तो बोध का आलोड़न करने से ही शोध होता है। उसी शब्द में वह अर्थ छुपा हुआ रहता है। अर्थ में शब्द छुपा हुआ रहता है क्या? शब्द में अर्थ छुपा हुआ रहता है। शुद्धो वर्ण समाम्नाय कहा, वर्णों की माला शुद्ध है, उसको शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आत्म तत्व है, उसको उच्चरित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप के बारे में भरोसा तब तक नहीं होता जब तक कि हम दूसरे को ओझल नहीं करते। हमें यह बोझिल जैसा लगे कि पर पदार्थ का बोध तभी कहीं जा कर के आत्मा का बोध हुआ करता है। तुम कोई किसी बात की चिंता नहीं करो। यह बात कह कर के उन्होंने अपनी यात्रा का एक प्रकार से उपसंहार करके साधना में लीन हो जाते हैं। और कुछ बातें और भी बात कही थी, कल यदि समय मिल जाता है तो संभव है वह उसका भी अभिव्यक्तिकरण हो जाए। एक बात कहना चाहता हूँ, गुरुओं की कृपा जब होती है तो जैसे हम यात्रा करते हैं, चलते हैं, प्रवास करते हैं, और जब पैदल चलते हैं तो पीछे से यदि हवा आती है तो पैरों को उठाने में बहुत सहयोग मिलता है। भले ही चढ़ाव भी क्यों ना हो, लेकिन पीछे की हवा हमारे लिए हवा भी रहती है, दवा भी रहती है, और दुआ का भी काम करती रहती है। फिर चौथी क्या चीज? अपने आप ही स्वयं भुवा भीतर से वह पावर, वह शक्ति, वह ऊर्जा अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। पैर अपने आप उठने लग जाते हैं। गुरुओं की यही कृपा रहती है। तो वह घृत की भांति बहुत गौरवपूर्ण हो करके भी दूध को किसी भी प्रकार से वो दबाते नहीं। तो विश्व के किसी भी जीव को मेरे मन वचन काय के द्वारा, चेष्टा के द्वारा तकलीफ हो, परेशानी हो, ऐसा ना हो, ऐसे भाव उनके हमेशा हमेशा भरे हुए रहते हैं। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में उनके उम्र के अपेक्षा से, शरीर के उम्र के अपेक्षा से देखता तो हमारा चौथा हिस्सा भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने किस प्रकार इसका लालन पालन पोषण और सभी तत्वों से भरने का प्रयास किया, एक बार भी ऐसा कुछ नहीं लगा। राग भी हो गया हो ऐसा भी नहीं लगा, आंखें कभी लाल भी हो गए हो ऐसा भी कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं आंखें लाल होने का अर्थ क्या ध्वनि देता है। अभी ध्वनि के बारे में व्याख्यान सुना ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि उनके कोई भी अवयवों में राग द्वेष मोह मद मत्सर नहीं आते थे, फिर भी वे हमारे बारे में सोचते थे। यह उनकी उदारता, अथवा यूँ कहो उनके पास जो प्रतिभा है उसका उपयोग करने का कर्तव्य उन्हें बार बार बाध्य करता था। और उसी का परिणाम है कि आज आप लोग उसका फल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यद्यपि इस बुंदेलखंड या इस ओर उनका प्रवास नहीं हुआ शरीर की काया की अवस्था के अनुसार, किंतु उन्हें ये सब कुछ ज्ञात होगा, इसलिए कि वहाँ पर जाओ जहाँ पर अपना काम हो सके। तो हो सके वो ऐसा ही हुआ
कि दुकान खुल गई, आज 40 वर्ष 45 वर्ष व्यतीत हुए, लेकिन 45 दिन का भी आभास नहीं होता है। इससे बढ़कर के और क्या, जीवन भारमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जीवन भारमय होता जिसके पास गुण नहीं होते, जिसके पास विद्या नहीं होती, जिसके पास गुरुओं की कृपा नहीं होती, आदि आदि, वो सारे के सारे हम लोगों को उपलब्ध हो गए। एक वृद्ध है, और वृद्ध किस प्रकार के कि शरीर के अपेक्षा से वृद्ध नहीं, वे अकाल में भी वृद्ध थे। और बनारस जैसे में जा कर के वहाँ के लोगों को रस मिले या न मिले, बिना रस के भी रह सकते बनारस में, लेकिन उन्होंने क्या, रस का कूप ही वहाँ से निकाल लिया और दुनिया भर को बांटते चले गए। और आज बनारस के महान पुरोधा कहने वाले जो कि विद्या में इत्यादि में, वो भी उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि याद करने योग्य उन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अंत में कहा कि संघ को भी गुरुकुल बना देना, बन जाए तो। लेकिन ये बहुत कठिन होता है। कुल बनाना तो ठीक है, लेकिन गुरुकुल बनाना ये तो सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, लेकिन यदि गुरु मुख से कहते हैं बनाएंगे वो ही और काम होगा। आज भी वह हो रहा है परोक्ष रूप से। आज वह कल उनकी तिथि पुण्यतिथि भी आ रहे हैं। विद्वद्गण उनकी कृति के बारे में काफ़ी परिश्रम करके और गर्मी के समय पर भी उनको आपके सामने नवनीत के गोले रख रहे हैं, और आप लोगों को गर्मी भी एहसास नहीं हो रही है, और बल्कि स्फूर्ति और आ रही है कि कैसे परोक्ष होने के उपरांत और ज़्यादा जिज्ञासा और उस व्यक्तित्व के प्रति हम लोगों के भाव, उच्चतम भाव होने लग जाते हैं, और साथ रहने से वो सब अपने आप ही दबते चले जाते हैं, क्योंकि हम पर पदार्थ की ओर ही ज़्यादा देखते हैं, अंतःस्थल की ओर देख नहीं पाते हैं। वे ऐसे व्यक्ति थे जो एक प्रकार से पुल के काम नहीं करते थे। हाँ, मेरे ऊपर से जाओ, मेरे ऊपर से जाओ, नहीं, मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता, किंतु वे नाव की भांति काम करते थे। नाव में बैठे मिले तो मुझे भी चढ़ने का अवसर मिला, फिर इसके उपरांत तट आ गया, वो भी स्वयं कूद गए और हम भी उसके साथ कूद गए। जहाँ तक मोक्ष मार्ग है वहाँ तक गुरुओं का हमेशा हमेशा साथ बना रहता है। जब तक वह शिष्य शुद्ध न बने, परमात्मा न बने, तब तक उनका वह नाम स्मरण भी हमारे साथ रहता है। उस नाम को, उनके उसके कार्य को हमेशा हमेशा हमें बिना भूले, बिना प्रवाद किए याद रखना, ताकि वह हमारे लिए पाथे का काम कर सके। अहिंसा परमो धर्म की व्याकरणाचार्य महोदय के माध्यम से आप लोग काफ़ी एक ही क्रियापद में बहुत देर तक आप लोगों को डुबकी लगाते रहे। आत्मा इस शब्द की उत्पत्ति में ये बताया गया है, अतति व्याप्नोति परिणमति स्वकीयान गुणान शुद्धान वा अशुद्धान वा पर्यायान वा इति आत्मा। कि आत्मा के अपने शुद्ध या अशुद्ध पर्यायों को, गुणों को गुणों रूप परिणमन करता है, व्याप्त होता है, और एक प्रकार से अतति गच्छति ऐसा कहा। यह गच्छति क्रियापद रुकने के लिए नहीं कहा। फिर कहाँ तक वह गमन करें?
तो आचार्य कहते हैं कुछ उसकी परिसीमाएँ हैं, प्रदेश हैं, उतना वह गमन करता है। कि तनोति क्रिया के क्रियापद के बारे में जो बात कही है वह अतिथि के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से संबंध रखता है। आत्मा दूसरे के देश में जा कर के अपना फैलाव नहीं करता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु या द्रव्य पदार्थ अपने गुण और अपने स्वभाव विभाव के साथ ही फैलाव करता है। यही तनोति या तनोमि में भी भाव अभिव्यक्त होता है। सुबह चर्चा हो रही थी, गर्मी के दिनों में भी आज का यह वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था। किसी ने पूछा कि भैया यहाँ पर पानी पी सकते हैं, तो हमने कहा भैया जब अमृत का यहाँ पर प्रबंधन है और स्वयं भी आप कर रहे हैं, इसमें क्या तो पीना तो पानी तो प्रतिदिन पीते रहते, किंतु अमृत को चखो तो अपने आप ही उस आत्मा का बोध अवश्य होगा कि पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता। क्या कहा? पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता। और नीचे भी पंक्ति वैसे ही है, पात्र के बिना प्राणी रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये सत्पात्र हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वे भी पात्र हैं, वे स्मरण रखेंगे, वे भी तनुति का एक प्रकार से प्रयोग सार्थक करेंगे। मैं समझता हूँ यह उल्लंघन जो हमारा हो रहा है भावों के द्वारा, कल कहा था थोड़ा सा रुक गया था, उसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है। आत्मा अछेद्य है, आत्मा अछेद्य है, नित्य है और वह सनातन है। यह एक कारिका शायद गीता की आती है। तो इसके साथ साथ ये जोड़ा जा सकता है तनोति, यह हमेशा हमेशा बना रहता है। बना रहता का अर्थ यह है कि वह अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण का अर्थ अपने द्रव्य की सीमा तक ही वह फैलता है। तो महाराज जी तो तनोमि के कहने करके कहाँ तक विस्तार करना चाहते हैं? विस्तार जितना अपना है उतना ही होता है, किंतु वह विस्तार सजाति के अपेक्षा से जहाँ तक बने वहाँ तक हो जाएगा।